बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देख रहे हैं मेरा ये खुसूसी सेगमेंट और इस वक्त मेरे साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट मेहमान मौजूद हैं। हम मौजूद हैं मस्कत में और यहाँ इत्फाक से हमारी मुलाकात जो पाकिस्तान एम्बेसी के ट्रेड काउंसलर हैं इशरत साहब, उनसे मुलाकात हुई और इनकी मेहरबानी कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे चंद जो पाकिस्तान और ओमान की ट्रेड को लेके कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ मालूमात लेना चाहते हैं और हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं। तो सर ने वक्त दिया। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमने बिल्कुल यहीं अचानक ही मुलाकात हुई, रिक्वेस्ट की और आपने हमें टाइम दिया। तो सर, एक तो हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि ओमान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड हमारा रूट है, हिस्टोरिकल क्या लिंकेजेस हैं और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सर माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनरली आपका बनता है कि आपने मौका दिया और आपको एक अच्छी डिस्कशन, हम पहले भी बैठे डिस्कशन में इन्वॉल्व थे, उसमें आपने इन्वॉल्व किया मुझे। सर, तो ट्रेड और पाकिस्तान और ओमान की ट्रेड तो पहले भी उस पर मेरी बात हो चुकी है कि बड़ा हिस्टोरिक हमारा एक कनेक्शन बनता है। हम हमेशा से सब कॉन्टिनेंट के साथ इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की ट्रेड रही है। इवन अरब से जितनी भी ट्रेड होती थी वो इसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से होती थी। सर, हम अगर तारीख को ट्रेस करते हैं कि 712 ईस्वी में जब हमारे पास इस्लाम जिस तरह से पहुंचा, जो मोहम्मद बिन कासिम का था, तो उनका भी जो फ्लोटिला था वो यहीं ओमान से ही वहीं पे गया और पूरा जो जिसको हम बीबल कहते हैं या मकरान का जो साहिल का एरिया था, ठीक, यानी वहीं वो से जो गया था। हम तो वो जो राजा दाहर वाली जो लड़ाई जी थी, एग्जैक्टली, तो रूट ये यूज वो किया था रूट मोहम्मद यहीं बिन से गया कासिम। था, मोहम्मद बिन कासिम भी गए थे। तो ओके, वो सिग्निफाई करता है कि वो पहले एक पुराना ट्रेड रूट होता था यहाँ से। ठीक ठीक ठीक। हमेशा से सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की एक दो पोर्ट थी, श्रीलंका की पोर्ट थी और हमारा मकरान कोस्टल जो गवादर जी, जिसको भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक गवादर उस वक्त भी एक वायबल पोर्ट थी और उसके कनेक्शन इसके साथ होते थे मस्कत से। ठीक। फिर मस्कत से ये यहाँ से सलाला उस वक्त यमन का हिस्सा हुआ करता था ओके और सलाला से आगे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का इलाका जो जानजिबार का एरिया है, वो भी ओके, एक ज़माने में ओमानी सल्तनत जो है इन्हीं के ज़ेर साया रहा था। और ठीक। इसी फैमिली डायनेस्टी फैमिली जो है बसेती फैमिली, उसी के एक डिफरेंट स्ट्रीम है जो उसको आज भी रूल कर रही है। ओके, तो ये एक पूरी ट्रेड, एक इसको आर्क कहते हैं, पूरी एक ट्रेड आर्क बनती थी जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से शुरू होती थी, ओमान में आती थी और ओमान से फिर ये ग्वादर गवादर तक। तक जाती थी और गवादर उस वक्त एक्सेस पॉइंट होता था टू कनेक्टेड टू जिसको हम शाहराह रेशम कहते हैं या जिसको यस पुराना यस। सिल्क रूट कहा जाता है, ओके उसके ओके साथ ओके। ये कनेक्ट करती थी और पूरी दुनिया का एक्सेस इनको देती थी। ठीक तो ठीक ठीक। ये जो एक कहा कि ये ट्रेडिशनली पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स को उस वक्त मिलाती थी, अफ्रीका को, एशिया को, एंड बैक ऑफ दैट सेंट्रल एशिया एंड द यूरोपियन वन, उसको ओके, मिलाती थी, अरेबियन पेनिनसुला। तो ये हमेशा से ये रही है और वो ट्रेडिशन चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट ना भी हो तो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट वो यहाँ पे हमेशा रही है। और इसी वजह से कल्चरल सर रिजेम्बलेंस भी। कल्चरलिज्म से बहुत ज़्यादा, उसकी मैं आपको एक मिसाल यूँ दूंगा कि अगर आप इनका ओमान का जो नेशनल म्यूजियम है, वो मथुरा के एरिया में नेशनल म्यूजियम में अगर विजिट करने चाहें तो पहली चीज़ आप इंटर होते हैं तो उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस लगे हुए, तो वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस देख के एक दफ़ा आपको बिल्कुल अचंभे में आ जाएंगे कि ये तो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, ये तो वही हैं जो बलोची ड्रेस है, जो बलोची यस यस पहनते हैं, यस यस। खवातीन का भी, और वही यहाँ पे एग्जैक्टली। चलता था। और इवन यहाँ के जो कोस्टल एरिया हैं उनमें भी बलोची पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये उस वक्त से यहाँ आना शुरू हो गया जब ट्रेड लिंक्स हमारे यहाँ पे होते थे। वही लोग आए, उन्होंने यहाँ पे शिपिंग की, उन्होंने यहाँ पे शिप बिल्डिंग शुरू की, उन्होंने यहाँ पे फिशिंग की इंडस्ट्री की और वही ओके मेन वर्क फोर्स भी थे और वही मेन इनका डिफेंस आर्म भी थे। उन्हीं को यूज करते हुए उस वक्त के जो सुल्तान थे उन्होंने अपनी स्ट्रेच नॉर्थ अफ्रीका तक बढ़ाई और सारी बढ़ाई। तो ओके। हमारा एक हिस्टोरिकली, कल्चरली, कल्चरली एक बड़ा लिंक रिलीजियसली, है। सोशली हमेशा से ये लिंक है जो कभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी भी इस दौर में भी हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट उसी तरह से चल रहे हैं। बहुत सी पॉपुलेशन है जो कि अब अरब है लेकिन वो बलोची ट्राइब अपने आप को कहते हैं, यस यस यस। जिनकी एक्सटेंशन बलूचिस्तान से है। तो अगर हम एग्जैक्टली। सिर्फ ओमान की अगर बात करें तो ओमान में तकरीबन 2.7 मिलियन के करीब अरब पॉपुलेशन है। इस 2.7 में से भी अबाउट 30% वो हैं जिनका कनेक्शन बलूचिस्तान के साथ बलूचिस्तान से। हिस्टोरिकली मिलता है। वो ओके। लोग अभी भी बलूची बोलते हैं, वो अभी भी वही लाइफ स्टाइल बताते हैं, वो कि वो बाकायदा अरबी अब बन चुके हैं इंसान। और ज़ाहिर गवर्नमेंट के अंदर भी होंगे, एग्जैक्टली हर जगह होंगे। एग्जैक्टली जिस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी 1970s के बाद ज़्यादा ये सारी डेवलपमेंट यहाँ पे आई, तो उसमें सारे वर्क जो मैन जो होते थे वो मोस्टली बलोची होते थे, चाहे वो सिविल में हो चाहे वो मिलिट्री में हो। तो वो ट्रेडिशन उसी तरह से चलता आ रहा है। तो ज़बरदस्त। इसी सर, तरह से एक आखिरी चीज़ मैं आपके वक्त का फ़ायदा उठाते हुए कि अभी हम आपके ख्याल से ओमान के साथ पाकिस्तान जो ट्रेड रूट है उसको किस तरह से आप कह लें कि जो पुराना ट्रेड रूट था उसको कैसे दोबारा से हम शुरू कर सकते हैं और क्या ट्रेड है जो हम दोनों मुल्कों के दरमियान हो सकती है और अल्टीमेटली वो क्या आउटकम देगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे भी और दोनों मुल्कों की इकॉनमीज़ पे भी।
सर डेफिनेटली बहुत हमारा एक नेचुरल अलाइंस मिलता है। अगर आप पॉजिटिव्स इकट्ठा करने शुरू करें ना, अफिनिटीज इकट्ठा करना शुरू करें, तो मान और पाकिस्तान में बहुत सी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, हिस्टोरिकल भी हैं, पॉलिटिकली भी हैं, सोशली भी हैं, कल्चरली भी बहुत सारी हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन बनता है। अगर हम पुराने रूट को रिवाइव करें तो बगैर किसी स्पेशल एफर्ट के ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ों का फ्लो, क्योंकि ओके हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऑल काइंड्स ऑफ वेदर हमारे पास मौजूद हैं, ऑल काइंड्स ऑफ हमारे पास एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर बेस मौजूद है। इवन बलोचिस्तान के अंदर ऐसे स्पेसिफाइड एरियाज हैं जिनकी अपनी अपनी प्रोडक्ट है। प्रॉब्ली 80 to 90% ऑफ द फ्रूट प्रोडक्शन जो पाकिस्तान की है यस वो बलूचिस्तान से ओरिजिनेट होती है। लेकिन चूंकि उनको इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस हासिल नहीं, इवन डोमेस्टिक मार्केट तक एक्सेस हासिल नहीं है, तो वो प्रोडक्ट कभी मार्केट तक पहुंचती नहीं है, वहीं पे ज़ाया हो जाती है। ओके अगर यहाँ से ग्वादर के साथ कनेक्टिविटी हो जाए तो ऑटोमेटिकली इस तरफ को फ्लो वो करना शुरू चीज़ें कर देंगे। हमारी यहाँ आएंगी। इस वक्त चूंकि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये एडवांटेज जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड है खासतौर पे फ्रूट की, वो उसका एडवांटेज ज़्यादा वो लिए जा रहे हैं। लेकिन हम भी इसमें अगर वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दें तो हमारे बिजनेसमैन वहाँ के भी यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली करेंगे। अभी भी जो बिजनेसमैन कर रहे हैं और अच्छे खासे पैमाने पे हमारे पर फूड रिलेटेड और एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारी पाकिस्तान से यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन चूंकि उनको मोस्टली या तो वो एयर कार्गो करनी पड़ती हैं या ओके फिर उनको एक लॉन्गर रूट थ्रू दुबई और थ्रू कुवैत लेना पड़ता है। उसकी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में थोड़े से पीछे रह जाते हैं दूसरे ओके competitors ओके से। ओके तो ओके लेकिन अगर ये रूट रिवाइव हो जाएगा तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी एग्जैक्टली रहेंगी, चीज़ें हो जाएंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल टाइमली, क्योंकि हमारा अगर कैलकुलेट करें रूट तो ग्वादर से यहाँ तक तकरीबन 200 से 200 कुछ ज़्यादा नॉटिकल माइल का डिस्टेंस बनता है कि जो ओके एक नॉर्मल शिप जो है वो तकरीबन विद इन द डे वॉयज कर सकता है, कि सुबह लाइट में ही वहाँ से अगर सेल फास्टेस्ट करे ये रूट है तो वो सर। एग्जैक्टली हमारी इस वक्त भी जो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही है वो प्रोडक्ट आ रही है जो फ्रेश है। जैसे मीट एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है हमारी आती है, मीट हमारा वहाँ से आता है चिल्ड मीट, नॉट द फ्रोजन वन। यस फ्रोजन यस वन यस पैक होके बड़ा अर्सा तक रहता है, चिल्ड मीट वो जो फ्रेश मार्केट में ओके फ्रीजर में लग के आना है। ठीक तो फ्रेश में हमारा चिल्ड मीट अभी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में, तकरीबन उसका वॉल्यूम तकरीबन 18-19 मिलियन डॉलर पर एनम अभी हम जा रहे हैं और ये कंटिन्यूसली ओके इंक्रीज करता जा रहा है ओके वो पाकिस्तान से। अगर आप चैनल उसको इस्टेब्लिश कर दें तो प्रोबली ये जंप करके, एक एस्टिमेट है, प्रोबली डबल तक जा सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और सर आखिरी जो आपने ज़रा इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त एक सारा बात की, तो यहाँ जो गवर्नमेंट है इस वक्त, तो जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, आपका डेफिनेटली बीइंग एक आप एम्बेसी में हैं तो आपको चीज़ों के ऊपर आप देखते हैं, तो क्या विल नज़र आ रही है आपको दोनों साइडों से कि क्या फ्यूचर में इसके ऊपर काम होगा, या अभी कोई चीज़ें पाइपलाइन में है, काम हो रहा है, कोई इस लेवल की डिबेट हो रही है कि इस पूरी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सके? सर बिल्कुल इस लेवल पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। हमारा इस वक्त भी फाइनल स्टेजेस पे है, पूरी जीसीसी कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन भी चल रही है जो कि एडवांस स्टेज के ऊपर है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत से बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, तो ट्रेड भी आना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट्स में हमारी हैं, वीज़ा रिलैक्सेशन के ऊपर भी चल रही हैं, ट्रेड रूल्स को रिवाइव करने के ऊपर भी चल रही हैं। लेकिन चूंकि हम एक सिंगल बॉडी हैं और जब कभी हम किसी जीसीसी कंट्री के साथ करते हैं तो जीसीसी कंट्री कलेक्टिवली सारा उनका होता है। यस ठीक उनको सर्टेन कंसर्न है कि रूट खोलने से उसके सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, इस किस्म के डेफिनेटली कंसर्न्स हैं जो कि पहले वो एड्रेस होना चाहिए। ओके उन पे डिस्कशंस चल रही हैं, वो जब एड्रेस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये रूट खुलेगा। और अगर देखा जाएगा, प्रैक्टिकली भी देखा जाए, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू मेक ग्वादर वायबल एंड इकोनॉमिकली वायबल पोर्ट is to connect it with this one and further extend it to the East African countries there. यस यस। तो उसके लिए ये इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा और इस पे प्रोग्रेस भी चल रही है। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ ट्रेड काउंसलर इशरत साहब थे जिन्होंने बड़ा तफसील से बताया, और जो सबसे खुशाइंद बात है कि जिस तरह इन्होंने ग्वादर और ओमान के दरमियान जो शॉर्टेस्ट रूट का बताया और जो प्रोग्रेस हो सकती है इस रूट के रिवाइव होने से, या इसके अलावा जो गवर्नमेंट इस वक्त बैक एंड पे डेफिनेटली बहुत सारी एफर्ट्स चल रही हैं जिसका इन्होंने जिक्र भी किया, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो हम इस रीजन को प्रोग्रेस होता देखेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, आपकी आरा का इंतजार रहेगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।